क्षेत्रीय विधायक पंकज उपाध्याय ने जोरा के सिविल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जोरा विधायक पंकज उपाध्याय ने जोरा सिविल अस्पताल में व्याप्त अवस्थाओं को शीघ्र ही दूर करने के लिए बीएमओ से कहा। 3 मार्च को विधायक पंकज उपाध्याय 1 बजे के लिए लगभग अचानक सिविल अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में उन्होंने लगभग 1:30 बजे तक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारी और चिकित्सक नहीं मिले। निरीक्षण के दौरान मैटरनिटी में महिला मरीज प्रसूताओं द्वारा उन्हें यहाँ व्याप्त कई खामियों की शिकायत भी। सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि सिविल अस्पताल होने के बावजूद यहाँ प्रशासन द्वारा महिला चिकित्सक की पोस्टिंग नहीं की गई है, जिससे यहाँ पर प्रसूताओं गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बीएमओ से कहा कि सभी कर्मचारियों को समय पर आने और समय पर जाने के लिए निर्देशित करें। जो भी कर्मचारी या चिकित्सक समय पर नहीं आए और समय से पहले चले जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, मुझे जानकारी उपलब्ध कराएं। निरीक्षण के दौरान उन्हें मैटरनिटी में प्रसूत महिलाओं द्वारा अवैध वसूली की शिकायत भी मिली है, जिसको लेकर विधायक ने बीएमओ से नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये सब नहीं चलेगा, अस्पताल में आमजनों को सुविधा मिलनी चाहिए। आज आपने जोरा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, क्या कमियां पाई इसमें? कई दिनों से मुझे लगातार यहाँ के हमारे जोरा के आमजन और जो मरीज हैं लगातार शिकायत कर रहे थे कि कई सारी अव्यवस्था यहाँ पर। तो मैं निकल रहा था, मैं देखा कि एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं जब आया तो ओपीडी में कई डॉक्टर नदारत थे। मैं लगभग 1:10 या 15 मिनट में यहाँ पर पहुँचा तो शिशु रोग वाले हमारे पवार साहब थे उपलब्ध वहाँ पर, और राजपूत जी ऊपर आके मिल गए। वो ऊपर थे किसी विजिट पे, बाकी सारे जितने भी ओपीडी के कमरे थे वो सब खाली थे। ये चल रहा था यहाँ पर एक आई कैंप शायद लगा हुआ था, तो उसकी जांच चल रही थी। कुष्ठ वाले भी उपलब्ध थे, डॉक्टर कई उपलब्ध थे, लेकिन जो लोग उपलब्ध नहीं थे मैंने बीएमओ साहब को बोला है कि उन सब लोगों को चेतावनी दी जाए और ऐसा कोई फार्मूला बनाया जाए कि ओपीडी के समय यहाँ पर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि लगभग 500 मरीज प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, कम से कम एवरेज, इससे ज़्यादा ही आते होंगे। तो इन लोगों की सेवा करना, इन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना, इन लोगों का देखरेख करना, इन लोगों को सही इलाज मिल जाए, ये सब हम लोगों की, डॉक्टरों की, मेरी और हमारे साथ स्टाफ की एक नैतिक जवाबदारी बनती है। मुझे जनता ने चुना है और आपको जो सरकार ने काम दिया है, तो हम सब लोग मिलकर ईमानदारी से इसका सेवा का निर्वहन कर सकें। इसके लिए हमने कल रोगी कल्याण समिति की बैठक भी 4 साढ़े 4 बजे बुलाई है और कल यहाँ पर हम बैठ के इसकी समीक्षा भी करेंगे पूरी कि क्या क्या कमियां हैं। कल एसडीएम साहब के साथ बैठ के हम सारी कमियों की देखेंगे कि स्टाफ कितना होना चाहिए, कितना नहीं है, और कई सारी जो अव्यवस्थाएँ उन सारे बारे चर्चा हम कल बैठक में करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, अगर यहाँ पर डॉक्टर ही रहेंगे, अगर इलाज नहीं मिल पाएगा तो सब ये मिथ्या है, सब झूठ है। हमको सेवा करना चाहिए, जिस हिसाब से हमने बनाया है उस हिसाब से सेवा जनता की होना चाहिए। मैटरनिटी से अक्सर शिकायतें आती हैं कि सब प्रसूताओं से पैसे ले जाते हैं और इसके कई प्रमाण भी कई बार मुझे भी कई शिकायतें मिली। मैंने आज जाके कई माताओं बहनों से चर्चा भी करी और कई बच्चे, प्यारे बच्चों से, अभी जिनने नवजात शिशुओं से मिला भी, और ये शिकायत कई बार आती रहती है। सबसे प्राथमिक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे कोई गायकोलॉजिस्ट है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं है। मैं लगातार मांग उठाते आ रहा हूँ कि यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, कई विभागों के डॉक्टर ही नहीं है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए। और एक मैंने बीएमओ साहब बोला है कि एक बड़ा बोर्ड लगाइए कि पैसे मांगने पर हमसे संपर्क करें, और आप उसमें मेरा भी नाम लिखवाना, जिससे पैसे मांगे जाएंगे। मुझे अगर किसी का फ़ोन आ गया तो उसका मैं उससे व्यक्तिगत रूप से फिर बात करूँगा। तो एक बिल्कुल ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना है, पैसे वाले लोग, सक्षम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाके, अच्छे बड़े हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो सरकारी अस्पताल पे डिपेंड है और अच्छा उन्हें इलाज मिलना चाहिए। एक समस्या और है यहाँ के स्टाफ की भी है, डॉक्टरों की भी है कि अक्सर आपके यहाँ जैसे गार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अक्सर मरीजों के साथ जो अटेंडर आते हैं कई बार उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो एक गार्ड की व्यवस्था और उसके लिए भी ऐसी कई समस्याएं बीओ साहब ने मुझे अवगत कराई है। और कल हम जो रोगी कल्याण समिति की बैठक में इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से प्रशासन से और सरकार से मांग करेंगे जल्द से जल्द किया है। और ऐसी कोई बात अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है, संज्ञान में आती है तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि इसका तुरंत एक्शन लिया है। किसी भी व्यक्ति पर, जोरा के गरीब आदमी पर, मरीज पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। उसका पुरजोर तरीके से मैं उसका साथ दूंगा और इनका